इस इदारे के सदर तनवीर सेठ साहब आज तबीयत ठीक नहीं है, आए हैं ही, लेकिन मैं उनके दादा को भी खिराज तहसीन आज देना चाह रहा था, चूँकि मैसूर के तमाम आपके सदर हैं, आप तमाम यहाँ पर हैं, तो उनके दादा जो है अब्दुल शुक्र साहब, शायद आपको मालूम है नहीं, मशाहिर कर्नाटक के नाम से मैं तमाम जितने कैगल हनमया के दौर से लेकर आज तक ज़मीर अहमद तक जितने एमएलए हैं उनकी तफसील और उनकी जानकारी हासिल किया हूँ, और उसके अंदर कौन कौन कौम के लिए बेहतरीन काम किया है उसको मंजर आम पर लाना चाहता हूँ। मशाहिर कर्नाटक, उसमें सबसे पहला नाम हमारे अजीज़ सेठ साहब का आता है। तो उस सिलसिले में जो कुछ मालूमात मेरी तहकीक के ज़रिए मालूम ही हैं, चूँकि फिर मौका नहीं होता, इसके बाद मुस्लिम वेलूरी साहब के बारे में हमारे माहिर मंसूर साहब कहेंगे और शाकिरा खानम साहिबा कहेंगी, तो मैं चूँकि उनके पीएस आकर हैं, ठीक है, तो अजीज़ साहब के बारे में भी वो 1 जनवरी 1921 को अजीज़ साहब की पैदाइश हुई। उनका ख़ानदानी पस मंज़र कैसा है, शहर मैसूर में तिजारती ख़ानदान, एक करोड़पति जनाब अब्दुल शुक्र का ख़ानदान मशहूर था, शायद बहुत सारों को मालूम नहीं है। कहते हैं कि मैसूर के महाराजा से भी कुछ कम नहीं थे। इनके फर्जंद रहमतुल्लाह सेठ ने भी तिजारत में नाम कमाया। जनाब अजीज़ सेठ साहब अब्दुल शुक्र साहब के पड़पोते हैं। रहमतुल्लाह साहब के 2 फर्जंद हैं, एक मरहूम अब्बा सेठ, दूसरे सत्तार सेठ, और अजीज़ सेठ सत्तार सेठ के फर्जंद अर्जुमन हैं और उनके चश्म चराग हैं। ख़ानदानी सपूत आज हमारे किताब गुमनाम मुजाहिद आज़ादी मुस्लिम वेलूरी का इजरा करना था, लेकिन वो उनके हक़ में नहीं, हमारे उनके ख़ुद फर्जंद अर्जुमन इनके हक़ में है। अल्लाह ताला मुबारक करे। अजीज़ सेठ साहब का हमने सुना है, उनके कारनामों में से एक बहुत बड़ा कारनामा है, इन्हों तो बुनियाद डाल कर चले गए मुस्लिम वेलूरी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसकी तफसील मुझे तहक़ीक़ में मिली है कि एक बड़ा कारनामा मुस्लिम मजलिस मुशावरत का क़याम। 1965 में जब फसादात की शक्ल में बर्बरियत उरूज पर थी, तो अजीज़ सेठ साहब ने इस दौर में सारे हिंदुस्तान के मुस्लिम दानिश्वरों को बेंगलुरु बुलवाकर मुस्लिम मजलिस मुशावरत का तारुफ करवाया। अवाम से मुसलमानों में एक नया अज़्म वलवला जाग उठा। मौलाना शेर बंगाल मोहम्मद जान मरहूम, मौलाना अतीकुर रहमान, डॉक्टर सैयद महमूद, हफीज़ नौमानी, मौलाना अली मियाँ, अबुल्लाह सिद्दीकी, इब्राहिम सुलेमान सेठ, मोहम्मद अनवर साहब, मिर्ज़ा बगल, मुश्तबा हुसैन जैसे रहनुमायान बेंगलुरु को आए थे और उन कायदीन कौम में एक ज़ुबान होकर टीपू की इस जिंदा कौम की तारीफ़ की थी और अजीज़ सेठ साहब की सलाहियत को भरपूर दाद दी थी। एक बड़ा कारनामा है उनका, इसको हम भुला नहीं सकते। मौलाना अली मियाँ ने यहाँ से वापस होने के बाद निदाए मिल्लत लखनऊ में जो तासुरात बयान किए हैं वो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मशाअल्लाह रात है। अजीज़ सेठ साहब का ये कारनामा है जिस पर मुस्लिम मजलिस मुशावरत, जो इसके अरकान आप भी होंगे, जितना भी फ़ख्र करे कम है। एमएलए सोशलिस्ट पार्टी के थे, फिर इस्तीफ़ा देकर कांग्रेस में शामिल हुए। श्रीरंगपट्टनम कॉन्फ्रेंस में अजीज़ सेठ साहब ने अहले मुल्क को और कांग्रेस के कायदीन को वाज़ेह तौर पर सुना दिया कि कोई भी मुसलमानों की मदद के बगैर, आज का जो सिद्धरामैया की कांग्रेस भी जो है मुसलमानों के मदद के बगैर नहीं आई है। तो यह बात 25-30 साल पहले अजीज़ सेठ साहब ने क्या कही थी श्रीरंगपट्टनम के कॉन्फ्रेंस में, कोई भी मुसलमानों की मदद के बगैर कभी इख्तिदार की गद्दी पर विराजमान नहीं हो सकता। यह हकीकत है। अगर हम एक हों, हमें बंटवारा ना हो, तो हम जिधर होंगे हुकूमत वही बनेगी। यह हम लोगों को और हमारे रहनुमाओं को, हमारे नौजवानों को यह सीखना है। किसी मुस्लिम वज़ीर अजीज़ सेठ साहब की जैसी बेबाकी नहीं देखी। ऐसा लगता है कि वजारत की कुर्सी मुसलमानों को इसीलिए दी जाती है वो ज़िंदगी से वजीफ़ा ले लें और अहद ख़त्म होते ही गुमनाम हो जाएं। ऐसे बहुत से हैं, मगर अजीज़ सेठ साहब की ये बातें मफखूद नज़र आती हैं। उनके ख़ास कौम की बेहिस्सी पर रोने के लिए वक्त नहीं था। हमेशा कौम के हालात की तामीर और सुधारने की जिद्दोजहद में लगे रहे। ये बीडी कॉलोनी, ये जो हम देख रहे हैं, ये उनका जो है कारनामा है। और मजलिस मुशावरत अपना घर, बुनियाद तो हमारे मुस्लिम वेलूरी साहब की है, उसके बाद परवान चढ़ाना अजीज़ सेठ साहब का है। हम दोनों को भी भुला नहीं सकते। मुर्दा है वो कौम जो अपने असलाफ को भुला देती है, उनके नेक नामों को ज़ाया कर देती है। यह हमारी फ़र्ज़ बनता है कि मुस्लिम वेलूरी साहब, अजीज़ सेठ साहब जैसी शख्सियतों को, जो तारीख़ साफ़ शख्सियतें हैं, उनको बाकायदा उनको उजागर करें। उनको हमारे नौजवानों में उनको जो है उनकी बात, उनके कारनामे और उनके नेक नाम उनको फैलाएं। मेरी अदबन गुजारिश, आप तमाम से अदबन गुजारिश है